नमस्कार गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, इन लेस देन 20 मिनट्स। तो ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए खास तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। ओके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, 20 मिनट से कम में हम लोग जो है 50 क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे। ठीक है, जीके का। तो हम लोगों का पहला प्रश्न ये रहा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो पहले प्रश्न में अपने चलते हैं। पहले प्रश्न ये रहा, आप दोस्तों पे शेयर जरूर कीजिएगा। विच टाइप ऑफ कोल इज डिफिकल्ट टू लाइट इन द ओपन एयर। ठीक है, तो जलने में जो ये होता है, तो कोयल का कई तरह का होता है। जैसे एंथ्रासाइट सबसे बेटर क्वालिटी का होता है, उसी तरह बेटेन होता है, उसी के बाद पीट होता है। तो इसका उत्तर पीट हो जाएगा। ठीक है, पीट कोयल। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूकोमेनिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ विच सेल। तो ये डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने से होता है। ठीक है, इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना रहता है डब्ल्यूबीसी का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द यूनियन लिस्ट। तो 97 सब्जेक्ट्स रहते हैं यूनियन लिस्ट में। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक। ठीक है गाइस, तो अर्थक्वेक को नापने के लिए सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेक्टर स्केल भी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विच मुगल इंपीरियर गिव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट द अमृतसर। तो अकबर दिए थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट डज ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है गाइस, तो इसका दोनों वाइस वर्सा है एक दूसरे का। ऑक्सीडेशन में जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसमें ऑक्सीजन का गेन होता है। ठीक है, अमॉन्ग साउथ एशियन कंट्रीज विच वन इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो पर 1000 लाइव बर्थ लोएस्ट। सबसे कम लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट कहाँ है रेशियो, तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है गाइस, तो ढाका है। ठीक है, ढाका यहाँ का। ये शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी, उनका भी यहाँ पे हुकूमत है, वो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की। ठीक है, बांग्लादेश का। व्हाट इज मीन बाय अंडर राइटिंग द टर्म फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसका जो ये बताना है, अंडर राइटिंग मतलब होता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। ठीक है, एसेट्स उस चीज को बोला जाता है, गवर्नमेंट जो अपना सिक्योरिटी देकर जो पैसा हासिल करता है तो उसको एसेट्स बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो कैल्डेरा इज ए फेदर एसोसिएटेड विथ विच थिंग। तो कैल्डेरा जो है ये वोल्केनोस से मुंसलिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच गुरु डिड द सिख बिकम पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। तो गुरु गोविंद सिंह के जब दौर था उसी वक्त सिख लोग एक मिलिट्री फोर्स में तब्दील हो गए थे। तो उस वक्त से ये लोग कच्छा, पगड़ी, ये सब तलवार वगैरह अपने पास रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो क्या चीज, तो फ्लावर जो है उसका महत्वपूर्ण साबित होता है उसके जीवन में। बाय विच कमेटी वेयर मंडाई पंचायत रिकमेंडेड। ठीक है, तो अशोक मेहता कमेटी जो है, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कब आया था और कौन गवर्नमेंट के जरिए आया था, ये मैं बता देता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी के वो गली जो गवर्नमेंट था उस वक्त, उसी के दौर में आया था। ठीक है, कितना में आया था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। What will be if a pendulum clock be taken from the earth to revolving artificial satellite। अगर एक पेंडुलम को हम लोग एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे ले जाया जाए तो वो क्या होगा, तो ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इट विल स्टॉप ऑल टुगेदर, रुक जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच सिटी इज एसोसिएटेड विद द रिवर मैकोंग। तो मैकोंग वांडी वॉश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शेयर कीजिएगा इस। ठीक है, कूलगारिड लाइज इन द ऑस्ट्रेलियन प्रोविंस ऑफ विच डायरेक्शन। तो ये कौन सा डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है, तो आप लोग इसको बताइएगा गाइस। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घूम कॉपी कृष्णा वाज ए मास्टर ऑफ विच डांस फॉर्म। तो ये कथक का डांस फॉर्म है। ठीक है, घूम कॉपी कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, पिचर प्लांट को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, a ship met with an accident at 30 degree east and 35 degree north where was the ship was sailing। तो ये कहाँ का ये लोकेशन पड़ेगा, मेडिटेरियन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
which gave an impetus to the growth of militant nationalism on a widespread scale। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था गाइस? तो ये 1905 में था। लॉर्ड कर्जन जो है उस वक्त बंगाल का विभाजन किए थे, ठीक है। और उनका एक्सक्यूज ये था कि ये बहुत बड़ा प्रोविनेंस है, यहाँ पे हुकूमत करने में परेशानी होती है, इसीलिए इसे हिंदू मुस्लिम का यहीं से जो है दरार पड़ना स्टार्ट हो गया था। और वो दरार देखिए अब तक जो है मौजूद है, ठीक है। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही जैसे हैं गाइस, इस सब में फ़र्क कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है वाई वॉज द पंचायती राज सिस्टम अडॉप्टेड? क्यों अडॉप्ट किया गया था? डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी करने के लिए। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे? तो नागपुर राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है गाइस, राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है इन कलरफुल डायमंड वाई आर डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट? तो देखिएगा कि जो हीरा जो चमकीला रहता है, क्यों? तो उसमें इम्प्योरिटीज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फ्रॉम द व्यू ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी व्हाट डज थर्ड वर्ल्ड इम्प्लाई? थर्ड वर्ल्ड किसको इम्प्लाई करता है? तो डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। एक डेवलप्ड कंट्री होता है, एक डेवलपिंग होता है, एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होता है। तो थर्ड वर्ल्ड इम्प्लाई किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, चाइना डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान जो है ये भी डेवलपिंग कंट्री में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द रूलर ऑफ विच स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय ब्रिटिश ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस? ठीक है, तो कहाँ के राजा को? तो अवध के राजा को, ठीक है। इनको भेज दिया गया था मडिया बुरुज के गार्डन रिच के यहाँ पे। जो गार्डन रिच अभी शिप बिल्डिंग है जो नेवी के लिए जहाज वगैरह बनाता है गाइस, कोलकाता में है, वहीं इनको भेज दिया गया था। और ये मटिया बुरुज एक नामी जगह है कोलकाता गार्डन रिच में, उसको आबाद किए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की है विच इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री? तो वो जो मैं बताया वो वाजिद अली शाह की कहानी बताया हूँ, ठीक है, मटिया बुरुज वाला, ओके। जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उस कंट्री को बोला जाता है जिसके आसपास में कोई समंदर नहीं रहता है, चारों तरफ जमीन से ही घिरा रहता है, तो वो है जिम्बाब्वे, ठीक है। और भी बहुत सारे कंट्री है गाइस, ठीक है, जैसे मंगोलिया है, वो भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, ओके। तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो गया, विथ विच फील्ड व सत्यजीत रे कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये फिल्म का डायरेक्शन से, ठीक है, डायरेक्टर है, देखिए डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विच प्लांट इज रिफर्ड टू एज ए लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल किसको बोला जाता है? तो किंग को, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनल पास द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसको 3 साल लगा था, 9 दिसंबर से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस? तो ये कहाँ से होता है गाइस? गुजरता है ब्राजील से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और शेयर कीजिएगा गाइस, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। फ्रॉम वेयर डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो ये कहाँ से? मुंबई से स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो ये जो अगस्त इसका 8 अगस्त है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि जब ऑप्शन देता है तो 8 अगस्त 9 अगस्त ऐसे करके दे देता है, तो 8 अगस्त था, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, विच साइट वेयर अशोकन पिलर एग्जिस्ट हैज बुल कैपिटल? तो कहाँ पे? तो रामपुरवा में, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है विच पोर्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान? तो ये कहाँ है? परदीप। परदीप कहाँ पे पड़ता है गाइस? तो ये उड़ीसा में। उड़ीसा का अभी कैपिटल जो है भुवनेश्वर है और यहाँ पे सीएम नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है। नवीन पटनायक को अभी एक अवार्ड भी मिला है, उसका नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ही गेट्स द इमोलमेंट्स ऑफ विच पोस्ट? तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पोस्ट पर रहता है तो उसको जो भी चीज़ फैसिलिटी मिलता है सब प्रेसिडेंट का ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज कंसाइडर्ड एज द इजिली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर सोयाबीन, ठीक है। प्रोटीन को सोयाबीन के लिए ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन? ये देखिए हर एक सेट में आपको बुक एंड ऑथर से पूछा जा रहा है, इसमें से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो
तो ये ठीक है। तो द राइट्स ऑफ मैन किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है, ये किसका लिखा हुआ है? थॉमस पैनी का लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द लास्ट ऑफ द 24th जैन तीर्थंकर्स। तो ये कौन थे? महावीर। पहले कौन थे? तो ऋषिकेश थे, ठीक है ना, ऋषभदेव, ठीक है। और लास्ट थे 24वां महावीर जैन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक्स इन इंडिया। तो कहाँ पे गया? ये राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में अभी एसक गहलोत जी का जो है सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइसेस शो ए डिक्लाइन। तो फर्स्ट जब प्लानिंग था, ठीक है, 5 ईयर जो प्लानिंग था, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में जो है प्राइस जो है कमा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच इज द एलिमेंट दैट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट किसका रहता है? नाइट्रोजन का गाइस, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में आपको बता दिया जाए, ये ग्रुप नंबर 15 में रहता है और पीरियड नंबर 2 में रहता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका मास नंबर 14 होता है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो ये किसके हाथों में है? तो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंजेस, ठीक है। तो द ग्रेट हिमालयन रेंज जो है इसमें ओल्डेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पल्सेस एंड आर्टेरियल फ्लूइड्स प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो रहता है उसको नापने के लिए कौन से आला का इस्तेमाल किया जाता है? स्फाइगलोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, द बुक डिप्लोमेटिक इनकाउंटर, ठीक है। तो ये अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखा गया है, डिप्लोमेटिक इनकाउंटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हेड क्वार्टर एटॉमिक एनर्जी का जो एजेंसी है ये कहाँ पे? तो वाइना में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मिनिमम। अच्छा, ये जो प्रश्न है देखिए इसमें कुछ डाउट लग रहा है, इन विच नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग एंगल ऑफ डेविएशन, ये गलत प्रश्न है गाइस, ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मिनिमम परमिशिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री। तो कम से कम उम्र कितना रहना चाहिए कोई भी फैक्ट्री में काम करने के लिए? तो 14 साल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट इज स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसको क्या बोला जाता है? तो एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन इन विच ईयर। तो ये 1953 में किया गया था, ठीक है। टेलीग्राफ का भी इसी वक्त जो है स्टार्टिंग किया गया था, 1953 में पहला ट्रेन मुंबई से थाने तक चला था, ठीक है गाइस, ओके। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोगों का स्टडी चैनल का नाम है स्टडी लेवल, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।